हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अंबुजा सीमेंट के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपके एजुकेशन के लिए है, बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और इस वीडियो के माध्यम से अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग के लिए लिंक दे रखा है। अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें और मुझे कमेंट करके बताएं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले मंथली चार्ट की। तो मंथली चार्ट में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहे। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा कि स्टॉक ने हमारा जो पुराना हाई बनाया था वो यहाँ पे बनाया था। इससे आपको 50% सीखने को मिलेगा इस एक लाइन से। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर पहली बार हाई बनाया, दूसरी बार फिर स्टॉक इसी के पास आया, गिरावट आई, फिर स्टॉक इसके पास आया, फिर गिरावट आई। जब स्टॉक गिरा तो स्टॉक ने ये जो पिछली बार का जो लो बनाया वो स्टॉक ने कितनी बार सपोर्ट फिर से लिया। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आए कि मैंने जो आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये चीज़ आपको सीखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा। अब हम बात करेंगे कि स्टॉक जैसे ही हमारा यहाँ से इस हाई को ब्रेक किया और स्टॉक ने नया हाई बनाया यहाँ पर, तो ये अब आपका नया हाई बनने के बाद फिर स्टॉक में जब गिरावट आई तो स्टॉक ने यहीं तक गिरावट दी जहां तक हमारा पिछली बार का हाई था। तो अब ये चीज और आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये मंथली चार्ट है इसलिए थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि डेली चार्ट में कैंडल्स ज्यादा रहेगी तो कम समझ में आएगा। तो ये चीज आपको समझ में आए। फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाया और ये जो हाई बना अगर आप इसको देखेंगे तो स्टॉक ने 3 बार टेस्ट किया हर एक मंथ में, 1, 2 और 3 महीने में। और इन तीनों का हाई देखेंगे तो 598, इसका देखेंगे तो 593 और इसका देखेंगे तो 585। तो एग्जैक्ट सेम लेवल पर आके स्टॉक गिरना स्टार्ट करता है। फिर जब स्टॉक गिरता है तो स्टॉक ने ये जो लो बनाया ये इस लो के ऊपर लो बनाया। तो अब इसका मतलब ये है कि स्टॉक यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है, क्योंकि पिछले लो को इसने नहीं तोड़ा। तो अब आपका समझ में ये आया होगा कि स्टॉक ने पुराने लेवल को कितनी बार टेस्ट किया। अब स्टॉक हमारे फिर से उसी लेवल के पास आता हुआ नजर आ रहा है, 598 के आसपास या 585 के आसपास। तो इस कैंडल में देखेंगे तो 588 585 का हाई बना था और इस कैंडल में देखेंगे तो 586 का एग्जैक्ट इसने हाई बना दिया है। तो अब आपको एक कैंडल का हाई तो मिल चुका है जो कि आपको ऑलरेडी यहाँ पर बनता हुआ नजर आया। अब स्टॉक हमारे फिर से मंथली चार्ट में ग्रीन कैंडल बना रहा है और अपने हाई के पास में है। तो जैसे ही हमारा इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट होगा फिर आपको ये वाला टारगेट, इन कैंडल का हाई का टारगेट मिलेगा। अभी हम यहाँ पर बात करें कि चार जो कैंडल बनी है मंथ की, वो चारों कैंडल ग्रीन बनी है और हर एक कैंडल ने हाई का ब्रेकआउट किया है। तो जब तक कैंडल हमारा हाई ब्रेक कर रहा है तब तक तो हमें वेट करना है। जैसे हाई का ब्रेकआउट होना बंद होता है हमें निकल जाना है अपने प्रॉफिट से। और ये जो मैं बता रहा हूँ बात, ये आपके लिए केवल एजुकेशन के लिए, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। अब अभी लास्ट की कैंडल देखिएगा, इसने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया है। जब तक ये कैंडल कंप्लीट नहीं होती, ये हाई को ब्रेक नहीं करती, तब तक हमें वेट करना है। अगर ये हाई ब्रेक नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट मंथ में गिरावट आ सकती है लो का ब्रेकआउट होने के बाद में। और उस केस में फिर सपोर्ट लेवल अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के हाई के पास का रहेगा, जो बहुत ही नीचे है। पर हम वीकली चार्ट से उस कैंडल को और भी अच्छे तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो हमारा वीकली हाई था वो यहाँ पर इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया और इसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर वीक में लो बनाया था। तो ये अब आपका ऊपर का सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा। तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझना है, क्योंकि वीकली चार्ट में जो लेवल्स आते हैं वो अलग होते हैं और मंथली चार्ट में अलग होते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं वीक के इस कैंडल की। तो यहाँ पर देखिएगा हर एक वीक में हमारे कैंडल ने हाई को ब्रेकआउट किया, पर इस कैंडल में रेड बना और इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो ग्रीन बनी। इसने हाई भले ही ब्रेक नहीं किया हो, पर इस कैंडल के लो के ऊपर लो बना है और इस कैंडल की जो क्लोजिंग थी उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है।
इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रेड कैंडल बन गई और यहाँ से हमारा ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ये चीज समझना है कि इस कैंडल का जो रेड कैंडल का लो है इसके ऊपर लो बना और इस कैंडल की जो क्लोजिंग थी उसके ऊपर उसने क्लोजिंग दी। इसने तो ओपनिंग के पास में और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये एक हमारे लिए अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड है। साथ ही यहाँ पे जो हमारा मूविंग एवरेज है 9 वीक का, वो सपोर्ट के लिए खड़ा है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अभी स्टॉक में यहाँ से देखेंगे तो ट्रेंड ऊपर का ही है, इसको हाई को ब्रेक किया, यहाँ पर हाई बनाया, फिर यहाँ पे हाई बनाया और अब इस वीक में हाई बनाया। अब मुझे लग रहा है कि ये हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनेगा, जो पुराना वाला हाई था उसको भी ब्रेक करने के बाद में। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक क्या कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में अब जो लेवल बन के आया है सपोर्ट का, वो हमारा और भी अच्छे से क्लियर हो गया। पहले सपोर्ट लेवल हमारा यहाँ पर बना था वीकली चार्ट में और मंथली चार्ट में हमारा यहाँ पर बना था। अब हमारा डेली चार्ट में और भी पास में लेवल आ चुका है और वो हमारा यहाँ पर बन रहा है इस कैंडल के लो का, जो पिछली कैंडल का हाई था। तो ये हमारा यहाँ पर पिछली बार स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और वही स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया। और मैं कर देता हूँ इसका कलर चेंज ताकि आपको समझ में आए कि वीकली, मंथली और डेली चार्ट में कुछ अलग सिचुएशन थी। अब स्टॉक हाई को ब्रेक क्यों करेगा? यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक इसी कैंडल के अंदर जितनी भी कैंडल बनी थी वो लास्ट की कैंडल के अंदर सारी कैंडल आ गई है और इसके लो को भी ब्रेक किया, पर फिर से स्टॉक ऊपर गया और क्लोजिंग इसके हाई के पास में दे दी। अब जैसे ही हमारा इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट होता है 582 का, तो आपको पहला टारगेट तो यही रखना है 586 का। और उसके बाद मैंने टारगेट ऑलरेडी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है। सपोर्ट लेवल अगर आपको और भी छोटा रखना है इंट्राडे के लिए तो आप 15 मिनट में जाकर के सर्च कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग लेवल आपको वहां पर मिल जाएगा। साथ ही स्टॉक अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपको नया टारगेट किस तरह से पता करना है वो मैं यहाँ पर आपको एक और तरीके से बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या करिएगा, हमारे जितने पुराने हाई है इनको आप ज्वाइन कर दीजिएगा कुछ इस तरह से। देखिएगा यहाँ पर अगर आप इसके हाई को ज्वाइन करेंगे, इसके हाई को, तो ये तीसरा हाई ऑटोमेटिक भी मिल चुका। और यहीं से स्टॉक हमारा अगर रिवर्सल लेता है डाउन तरफ, फिर स्टॉक ऊपर जाता है, तो फिर उस केस में आपको यही लाइन आपका टारगेट बना करके बताएगी। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।